नेक्स्ट है मेन स्टैटिक क्यों होता है। मेन में से पब्लिक अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है, स्टैटिक अब पढ़ रहे हैं, वॉइड मेन पढ़ चुके हैं और स्ट्रिंग एआरजीएस भी पढ़ चुके हैं। तो मेन स्टैटिक क्यों होता है वो अपन देखें। जावा के प्रोग्राम को रन कौन करता है? जेवीएम। जब अपन लिखते हैं जावा फर्स्ट, तो फर्स्ट नाम का प्रोग्राम जो मैंने बनाया है उसको कंपाइल किया तो उसकी क्लास फाइल बनेगी फर्स्ट डॉट क्लास। तो जावा फर्स्ट लिखने पे जेवीएम इंटरनली फर्स्ट क्लास के मेन मेथड को कॉल करता है। फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर अपन ने कहीं कोई ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं है, ना जेवीएम कोई ऑब्जेक्ट बनाता है। जब मैं जावा फर्स्ट लिखता हूं तो जेवीएम इस तरीके से मेन को कॉल करता है फर्स्ट डॉट मेन, मतलब क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम। और क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम से सिर्फ स्टैटिक वाले मेथड्स ही कॉल हो सकते हैं। अगर मैं मेन को स्टैटिक नहीं बनाता हूं तो कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन रन करने पे जेवीएम फर्स्ट क्लास का मेन स्टैटिक मेथड सर्च करेगा, वो उसको नहीं मिलेगा तो रन टाइम एरर आएगा। जेवीएम जब भी किसी प्रोग्राम को रन करता है, तो जैसे मैंने जावा फर्स्ट लिखा, तो जेवीएम किसी भी प्रोग्राम को रन करने पे उसका उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। जैसे मैंने जावा फर्स्ट लिखा तो जेवीएम फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। जावा सेकंड लिखा तो जेवीएम सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाएगा। वो डायरेक्टली मेन मेथड को कॉल करेगा बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए हुए। जब प्रोग्राम को रन किया जाता है तो रन करते हुए अपन जावा के बाद क्लास का नाम लिखते हैं, तो जेवीएम उस क्लास का मेन मेथड कॉल करता है इस तरीके से, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम। और क्लास का नाम डॉट मेथड के नाम से सिर्फ स्टैटिक वाले ही कॉल हो सकते हैं। इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास जो अपन ने पहले से बनाई हुई है उसके फीचर्स को ही नेक्स्ट क्लास में यूज कर लिया जाए। तो इसका मतलब जो पहले से बनी हुई क्लास है उसको कहा जाता है सुपर क्लास, और जो अब क्लास बन रही है जो उसके फीचर्स को यूज करेगी उसको अपन कहते हैं सब क्लास। सुपर क्लास का ही दूसरा नाम होता है पेरेंट क्लास या बेस क्लास, और जो उसको यूज करके क्लास बन रही है उसको अपन कहते हैं चाइल्ड क्लास या सब क्लास। अब पेरेंट क्लास के अंदर एक तो मेथड्स होते हैं और एक डेटा मेंबर्स होते हैं। डेटा मेंबर्स को ही फील्ड्स कहा जाता है, और मेथड्स तो खैर हैं जो अपन ने किए हैं। तो ऐसी क्लास जिसके फीचर्स दूसरी क्लास में जाते हैं उसको कहते हैं सुपर क्लास या बेस क्लास या पेरेंट क्लास। और जो नीचे जो क्लास बनेगी जो पेरेंट के फीचर्स को यूज करेगी उसको अपन कहते हैं सब क्लास या डिराइव्ड क्लास या एक्सटेंडेड क्लास या चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास में मान लो आपने 4 डेटा मेंबर लिए और 4 मेथड बनाए, तो जो चाइल्ड क्लास बनेगी उसमें वो तो अवेलेबल रहेंगे ही, उसके अलावा चाइल्ड क्लास में अपन अलग से भी फील्ड्स और मेथड्स बना सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है इनहेरिटेंस का? रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या होता है कि पहले से बनी हुई क्लास को यूज करते हुए नई क्लास बनाई जाए, जिससे कि जो कोड पहले वाली क्लास में लिखा हुआ है वो आपको वापस नहीं लिखना पड़े। इससे टाइम सेव होगा डेवलपमेंट का। आज अगर मैंने एक पर्सन क्लास बनाई मान लो जिसमें नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये फील्ड्स लिए हुए हैं और इनके लिए मेथड्स बनाए हुए हैं सेट और गेट। अब अगर कल मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है
तो मैं पर्सन क्लास को यूज कर सकता हूं। मुझे जो 4 फील्ड्स और मेथड्स बने हुए हैं वो वापस बनाने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट क्लास बनाऊंगा मैं, उसमें जो भी नए डेटा मेंबर और मेथड्स हैं, मान लो डेटा मेंबर्स रोल नंबर और कोर्स मुझे लेने हैं, तो मैं वो डेटा मेंबर लूंगा और बाकी के डेटा मेंबर्स एग्जिस्टिंग क्लास से आ जाएंगे। अब इनहेरिटेंस अलग अलग टाइप्स की होती है। सबसे पहले आ जाए सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में सब क्लास, सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास की सिर्फ एक पेरेंट क्लास होती है। चाइल्ड क्लास की सिर्फ एक पेरेंट क्लास होती है। जैसे आप यहां देखोगे ए और बी, ए के फीचर्स बी में आ रहे हैं। एरो दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, ए के फीचर्स बी में आएंगे। कुछ बुक्स में आपको एरो रिवर्स डायरेक्शन में भी दिखेगा। नीचे जो क्लास बनी हुई है वो चाइल्ड क्लास है, ऊपर वाली पेरेंट क्लास है डायग्राम में। तो एक क्लास की सिर्फ एक पेरेंट क्लास, उसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जो अपन डायग्राम प्रोग्राम करेंगे उसके डायग्राम मैंने बनाए हैं। सिंगल इनहेरिटेंस 118 लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो 118 नंबर का जो प्रोग्राम है और 119 नंबर के जो प्रोग्राम है उसमें अपन सिंगल इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। तो 118 में अपन करेंगे, क्लास है पर्सनल इन्फो, जिसमें नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर है मान लो, और उसकी चाइल्ड क्लास बनेगी स्टूडेंट। ऐसे ही पर्सनल इन्फो पेरेंट क्लास है और एम्प्लॉय उसकी चाइल्ड क्लास है। तो ये जो इनहेरिटेंस है इसमें एक क्लास मतलब स्टूडेंट की एक पेरेंट क्लास मतलब पर्सनल इन्फो, एक क्लास एम्प्लॉय की एक पेरेंट क्लास मतलब पर्सनल इन्फो। तो जब एक क्लास की एक ही पेरेंट क्लास होती है उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट इनहेरिटेंस है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे इस डायग्राम से अपन देखें तो ए की चाइल्ड बी और बी की चाइल्ड सी। रिवर्स ऑर्डर में समझें तो सी क्लास की पेरेंट क्लास है बी, सी क्लास की पेरेंट क्लास है बी जो खुद ए क्लास की चाइल्ड क्लास। तो मल्टीपल लेवल्स हो गए। तो जब मल्टीपल लेवल्स होते हैं, अभी तो इसमें टोटल 3 लेवल हैं, 3 से ज्यादा लेवल भी हो सकते हैं कि मान लो एक क्लास हो डी, डी की पेरेंट सी, सी की पेरेंट बी और बी की पेरेंट ए। तो इस केस में ए के फीचर्स बी में आएंगे और बी के फीचर्स सी में आएंगे। तो इनडायरेक्टली ए के फीचर्स किस में आएंगे, सी में। तो ये हो गया ग्रैंड पेरेंट, ये हो गया पेरेंट और ये हो गया चाइल्ड। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को अपन कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर प्रोग्राम 122 में जो अपन करेंगे, एक क्लास है अपनी मैनेजर। मैनेजर क्लास की पेरेंट क्लास है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की पेरेंट क्लास है पर्सनल इन्फो। ये स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे 122 नंबर के एग्जाम्पल में। ये है मल्टी लेवल का स्ट्रक्चर। पर्सनल इन्फो के फीचर्स एम्प्लॉय में आएंगे और एम्प्लॉय के फीचर्स मैनेजर में आएंगे। नेक्स्ट इनहेरिटेंस, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। ये बिल्कुल ट्री स्ट्रक्चर जैसा है जो आपने डीएस में ट्री पढ़ा है, जिसमें एक तो होता है रूट। जैसे यहाँ पे देखें तो ये तो रूट है, फिर रूट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, फिर इन चाइल्ड के भी मल्टीपल और चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं, बी और सी की भी, डी की भी और चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं। तो ये जो ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है इसको अपन कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें ये तो हो गई रूट और बाकी इसके चाइल्ड हैं, फिर इन चाइल्ड के फर्दर और चाइल्ड हो सकते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर हो तो उस तरह की इनहेरिटेंस को अपन क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको अपन डायग्राम से समझें तो एक क्लास है पर्सन, उसकी चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट,
और दूसरी चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय। तो यहाँ एक क्लास की एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस हैं। स्टूडेंट की और फर्दर चाइल्ड क्लास हो सकती हैं, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट। एम्प्लॉय की और चाइल्ड क्लास हो सकती हैं, प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय। इस तरह से जो स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर बनेगा, इसको अपन कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये अपन एग्जांपल 123 में इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इनहेरिटेंस है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? जिसमें एक क्लास की एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस होती हैं। एक क्लास की एक से ज्यादा पेरेंट, जैसे यहां आप देखोगे ये सी क्लास है, इसकी दो पेरेंट हैं ए और बी। तो इसमें ए से भी डायरेक्टली फीचर्स आएंगे और बी से भी डायरेक्टली फीचर्स आएंगे। तो जब किसी क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होती हैं, उसको कहते हैं अपन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में डायरेक्टली सपोर्ट नहीं होती है। इसको आप जावा में इम्प्लीमेंट कर सकते हो इंटरफेसेस का यूज करके। इंटरफेसेस अपन आगे डिस्कस करेंगे। जावा में किसी क्लास की दो पेरेंट क्लास नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास हो सकती है। जबकि आप सी प्लस प्लस में पढ़ोगे तो वहां पे किसी क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हो सकती हैं, जावा में नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर सपोर्ट होती है तो फिर आगे की कुछ इनहेरिटेंस और सपोर्ट होती हैं, तो उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम जब आप सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ लोगे उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती है। ये मैंने अलग अलग कलर में फॉर्मेटिंग करी हुई है। डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है क्लासेस के साथ में। तो डायरेक्टली जावा में तीन तरह की इनहेरिटेंस होती है, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। तो जब किसी क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होती हैं, उसको अपन कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो जावा में सपोर्टेड नहीं है। जब किसी क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती हैं, उसको कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट करता है। किसी क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस वो हायरार्किकल होती है, ध्यान रखना है आपको। और किसी क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस वो मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल चाइल्ड क्लास वाली हायरार्किकल, मल्टीपल पेरेंट क्लास वाली मल्टीपल इनहेरिटेंस।